आजकल के मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और जिसकी लपेट में हम हैं, क्राइसिस हैं, अफरा तफरी है और बहुत सारी जगहों पे तो लॉलेसनेस भी नज़र आ रही है। अभी हालिया के वाक़यात हम देखें, हमारे सामने जो गज़ा की सिचुएशन है, शाम में जो हो रहा है, इराक़ में जो हो रहा है, और इस तरह हमारे मुल्क में जो दूर दराज के इलाकों में जो बैरूनी मुदाखलत से अफरा तफरी हो रही है और दहशत गर्दी हो रही है। बुनियादी तौर पे कहीं पे हमने इसको मज़हब का मसला बनाया हुआ है, कहीं पे हमने इसको जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, कहीं पे हम मुख्तलिफ हमारे जो मजहबी या सियासी ग्रोह हैं उनकी आपस में जो चपकलश है या कन्फ्लिक्ट है उसकी बात करते हैं। इस सारी सूरत हाल में और इन सारे जो मामलात हैं, मेरे नज़दीक इन सब के पीछे जो एक ही बात है वो है इकॉनमी। और चूँकि पूरी दुनिया में जो मईशत की जंग है, जो रिसोर्स को इकट्ठा करने की जंग है, जो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने की जंग है, वो सब अवामल इसके पीछे कार फरमा हैं। और आप ये देखें, अगर इस वक्त हम मिसाल USA की लें या इसी तरह और कुछ आलमी ताकतें हैं जो बुनियादी तौर पे जिनका मरकज़ व महवर जो है वो अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है और दुनिया से दीगर जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे सब कॉन्टिनेंट से जितने भी हमारे उस वक्त के जो रिसोर्सेज थे या हमारी जो उस वक्त के जिसको आज के दौर में हम ज़र मुबादला कहते हैं वो यहाँ से इकट्ठा करके ले गए। और आजकल चूँकि US से ताकतवर है, वो पूरे अरब ममालिक से जो तेल के ज़खायर हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा से ज़्यादा तेल इकट्ठा कर रहा है। इन हालात में हमें ख़ुद अपने मुल्कों के अंदर सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सरहदों के लिए क्या बेहतर है और हमने उसका दिफा कैसे करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में चूँकि आजकल एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है जो कि हमारे मुल्क के अदारे हैं, जो सलामती के अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बड़े लेवल पे प्रोपोगेट किया जा रहा है, जो कि बैरूनी ताकतों का मकसद ही यही है कि जितना इनको अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया जाएगा इतना ही हम रियासत को भी कमज़ोर कर सकेंगे। मेरी जुमला लोगों से गुजारिश है और जुमला सामीन से गुजारिश है कि अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने अदारों के लिए सोचें और मुल्क की मईशत के लिए सोचें और इस अफरा तफरी के दौर में ख़ुद को कैसे महफूज किया जा सकता है उस पर तवज्जो दें।